जा रहे हैं। आओ। नहीं क्षमा मेरे बाबा। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसा संगम, ऐसा कुंभ, ऐसा गंगा, ऐसी त्रिवेणी और ऐसे महापुरुष, ऐसे सदपुरुष, ऐसा मेला, ऐसा आनंद सजा हो जहाँ पर घंटे और झालर और दिया बत्ती, धूप बत्ती, भगवान के दर्शन, परिक्रमा चल रही हो और संतों का घाट जमा हो। अरे इससे सुंदर कहीं कुछ हो ही नहीं। और इसको भी छोड़ के महाराज मैं तो देखता हूँ कथा जैसे ही निपटी नहीं, मैं भीतर से आता हूँ सन्नाटा। अरे भागो। अच्छा मैं कहता हूँ कहाँ चले गए ना भैया सब। नहीं जाना तो है, जाना तो सभी को अपने अपने घर होता है, मैं मानता हूं, मैं भी जाता। एक दिन इनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मैं 1 महीना जहां रह जाता हूं। बोले महाराज कन्या ही बोले क्यों? बोले भैया देखो मैं 1 महीना अवधि से बिल्कुल कस के नहीं रहा मेरे बाबा। तो महाराज अबे तुमने कहा ढीले डाले हुए जाते, तुम तो कन्या ही कैसे? राजा राजा तेरे घर में पोल कैसी पोल? बोले मैं थोड़े से तिरछे आड़े, तो मैंने कहा ठीक है बाजी पोल ठीक है। तो आप ज्यादा कड़ाई करोगे तो रस्सी टूट जाए। मर्यादा सब चीज की ठीक लगे। मुझे भी मालूम है कि बेचारे रोजाना 5 बजे 4 बजे 3 बजे उठते हैं, ये दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती और आरती, दिया आरती दिन भर खड़े रहते पहरेदारों की तरह और सबको समझाते हैं, लेकिन इनको घंटे 2 घंटे का विश्राम भी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, नियम है कि नहीं? और मेरे जैसा ढूंढ कहीं बैठ गया ना, मैं खुद सोऊंगा ना इनको सोने दूंगा। अखंड बात चल रही थी महाराज, मन को परमात्मा में स्थिर कर देना। मन को सीधा ईश्वर में लगा रखा। आप दुकान करो, नौकरी करो, चाकरी करो, गोबर डालो, किसानी करो, मजदूरी करो, आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अपने मन को भगवान से सटा के बस। जो इधर उधर के बात सुनाते हैं ना महाराज कि वो ऐसे पुजारी, वो ऐसे भगत जी, वो ऐसे महाराज, ऐसों की बात को कभी ध्यान से मत सुनो, नहीं तो हम तुम फिर अपना पाप और जिंदा कर। वे तो चुगल है, उनकी रोटी बगैर निंदा के पचती नहीं। आप देखना कोई उजारू चौपा होता है, बैल भैंस गाय कोई भी हो, आप उसको बढ़िया से बरसी, बढ़िया आटा, बढ़िया खली पीना और बढ़िया रख दीजिए, लेकिन वो निकलेगा तो उजारू होता है, वो जाके 8 खरोटे झाड़ेगा। ऐसे ही संसार में मनुष्य उनका काम ही है, सवेरे से निकले और उनको इधर की उधर, उधर की इधर करना है, क्योंकि उनकी रोटी पचती नहीं। इसलिए आप अपने मन को भगवान में लगा के रखें। तुम अपने मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। आप अपने मन को दंड देंगे तो यमराज आपको दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो, और जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन भजन और माला ज्यादा पढ़ो। भरत जी कहते हैं राजन, तुमने जो मुझसे पूछा था, बोले तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानता। महाराज, ज्ञानी जो केवल पढ़े लिखे, मेरी बात को समझना, डॉक्टर, इंजीनियर एंड कई उदाहरण नहीं देना, ये संसार को नहीं, संसार को सत्य नहीं मानता, संसार को वे मन कल्पित मानते।
भाई संसार किसी ने तो पैदा किया होगा ना, इसको संसार को चलाने वाला कोई तो होगा। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये इनका कोई तो निर्माता होगा। वही है कि निर्माता। जगत स्वप्नों जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, ठीक उसी प्रकार ये संसार भी सबको रुलाता, जागते हुए रुलाता, जीव को रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है, जड़ जी ने साफ कर दिया। मान लो कि एक जीव कोई सोया हुआ है, वो सपने में देखता है कि एक भयानक शेर हमला करने वाला है। सपने में क्या देख रहा है वो? एक भयानक शेर उस पर हमला करने वाला है। तो वो मनुष्य डर जाता है कि शेर मुझे खा जाएगा, ऐसा सोचकर वो चिल्लाने और रोने लगता है और उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वो देखता है कि वो तो सपना था। आपने कई बार जी तो एक उदाहरण वैसे नहीं देखे हो, आप मर गए, हम मर गए, हम उस जगह पे, हम इस जगह पे, हमारे साथ ये हो रहा है। तो सपना मिथ्या है और सपने के शेर से ही वो डरा। वो डरा क्यों? सपने के शेर से। किंतु सपन में असत्य है। सपना क्या है? सत्य है। ये बात मनुष्य की समझ में कब आएगी? जागृत संसार भी असत्य है। केवल जब तक वो जागता है। कौन सा व्यक्ति जागा हुआ है? अब बात आती कि आप जागे। अच्छा, आप सब जागे हुए हो कि नहीं? समय जागे है ना? सुबेरा हो गया ना? भगवान है कि नहीं? भगवान सर्वव्यापी है कि नहीं? सर्वव्यापी। भगवान आपके अंदर है कि नहीं? अगर इसको स्वीकार करेंगे तो जागे होंगे। कौन सा व्यक्ति जागा? विषयों में से किसका मन छूट गया और वो जागा हुआ? जिसका मन विषय से दूर हो गया वो जागा। इसलिए तो तुलसीदास ने भी कहा है, जानिए तबई जीव जब जागा। जानिए जबई जीव जब जागा। और जब सब विषय विलास विरागा। राजन, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये सब तो मन का खेल। ये सब क्या है? मन के खेल है। मन को शुद्ध करने वाला, करने के लिए संतों का सम्मान कर। मन को शुद्ध करने के लिए पहले संतों का सम्मान करना, भजन करना, कीर्तन करना, सम्मान। कोई बात? संतों का सम्मान करना सीख। महापुरुषों की सेवा ब्रह्म की सेवा होगा। महापुरुषों की सेवा ब्रह्म की सेवा है। महापुरुषों की सेवा क्या होती है? ब्रह्म सेवा। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये जड़ भरत जी ने साफ कह दिया। राजन, सत्संग के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है। अपने शरीर का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य वस्तु है। एक ब्रह्म ही सत्य है। एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य स्वरूप, वेद से रहित और महाराज परिपूर्ण आत्म स्वरूप है। पंडित उसको भगवान वासुदेव, कृष्ण आदि नामों से वर्णन करते। पंडित उसको भगवान वासुदेव कृष्ण के नाम से संबोधन करते हैं। अन्यथा जगत तो मिथ्या है। ये संसार जो दिखता है वो क्या है? झूठा है, मिथ्या है। जैसा संसार दिखता है वैसा है नहीं।
संसार में छल है, कपट है, विद्रोह है, ईर्षा है, घृणा है। महाराज इसके अंदर अनेक विकार पड़े हुए। संसार के अंदर अनेकों विकार। भरत जी ने प्रथम राज ऋषि को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर महाराज क्या किया है, भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी का आत्मा का विवेक रूपी मन एक एक इंद्रिय लूट लेती है। आत्मा का विवेक एक एक इंद्रिय लूट लेती है। ये आपके अंदर 10 इंद्रियां हैं और आपके अंदर आत्मा का जो ज्ञान होता है, विवेक होता है, आपकी एक एक इंद्रिय उसे लूट लेती है। कोई संत मिलने पर संसार रूपी वन में से बाहर निकालते, कोई संत मिल जाएगा संसार बंधन से निकाला। जैसे बालाजी धाम ग्राम परेठा में आपको बालाजी भगवान मिल गए। यहाँ पर 25 वर्ष से धारावाहिक राम कथा चल रही है। आप यहाँ के सत्संग से आपको संसार के चक्रव्यूह से बालाजी भगवान बाहर निकाल के आ गया। आप समझिए बात, ये क्षेत्र कैसा था आप जानते ही हैं। इस क्षेत्र में क्या उत्पात होते थे आप बड़ी भांति से परिचित हैं। लेकिन यहाँ पर संत नहीं, या तो संता बैठिया, ये संत नहीं, ये संता है। संसार में अकेले कभी मत घूमो। बहुत बड़ी कथा में भाव आ गया। संसार में कभी भी अकेले कभी मत घूमो। किसी संत का, सदगुरु का आसरा लोगे तो संसार वन से बाहर निकाल सको। संसार में कभी अकेले किसी संत सदगुरु का सहारा ले, वही संसार के इस वन बगीचे से आप हमको बाहर निकाल सकते। हे संतो महात्माओं, अर्थात माया के कारण जीव सुख की आशा में इस संसार रूपी वन में भटकता है। माया के कारण इस संसार रूपी वन में जीव अकेले भटकता रहता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। ये संसार बहुत धूर्त है। ये सुख तो आप चाहते हैं, लेकिन संसार में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। बदले में पीड़ा, कष्ट, परेशानियां, आपके साथ विभिन्न प्रकार के अनाचार दुराचार होते हैं। जिस जीव का नेता बुद्धि, महाराज नेता बुद्धि असावधान और अपात्र है, नेत्र एवं बुद्धि, उसे 6 लुटेरे इंद्रियां लूट लेते हैं। जिसकी नेत्र अगर गंदे है और बुद्धि गंदी है, उसकी 6 इंद्रियां उसे लूट लेती है। उसका धर्म रूपी धन लूटा जाता है। आपका हमारा धन लूटा जाता है। आप समझ सकते हो महाराज, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, विनय भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि ये संसार में इंद्रियां हमारे को लूट रही हैं। हम संसार के प्रपंच में फंस के अपने आप ही लूटे जाते हैं। बड़ी सी टोली में एक से एक प्रभावी भेड़ को भी जिस प्रकार भेड़िया खींच लेता है, भेड़ की टोली हो, लेकिन उस भेड़ की टोली में से वो प्रभावी भेड़िया उस अपनी भेड़ को खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार
जीव संग के प्रसादी मनुष्य को महाराज संग आदि स्त्री संतान खींच लेते। ऐसा भी त्यागी हो, बैरागी हो, स्त्री हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जे अपनी ओर उसको खींच लेते। ये बल संसार बेलों और जालों से गृहस्थ आश्रम से व्याप्त है। संसार रूपी बेलें, वन की बेलें चढ़ी हुई है, उससे गिरा हुआ है। मच्छरों से, काम कर्मों से ये जन समुदाय पीड़ा पाता रहता है। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर आदि को सत्य मानता है। और इसमें जब भक्ति ने कहा तथा पिशाच को, स्वर्ण को देखता है, राक्षसों को माने स्वर्ण के रूप में देखता है, ढोंगियों को, पाखंडियों को, अहंकारियों को, बलवानों को माने जीव कैसे देखता है? ये स्वर्ण के मृग आए अभी उनके पीछे। आप देखिए कोई बलात्कारी, अभी कोई राजनेता, अभी देखो रोड पे लाइन लग जाए, और रोड वाले कुछ तो ऐसे महाराज कि जाके उनके चरण पकड़ के उनको ऊपर को ले लेंगे महाराज कि तुम एक काम करो, नीचे रोड पे हाथ मत रखो, हम चरण दे देते महाराज। लेकिन कोई संत महात्मा ऋषि आ जाए, उनके लिए खड़े भी नहीं हो सकते। और राजनेता को आ जाने दो, बनावटी में दुनिया की, अर्थात कई बार तो धूल भरी आंखों के कारण, रजोगुण के व्याप्त दृष्टि होने से और महाराज बवंडर से उड़ती हुई धूल के कारण बवंडर की भांति भर पाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को, देव को तथा वो जान ही पाए। स्त्रियों के झुंड के झुंड, ये बवंडर है। जड़वर्ती जी ने कहा है ये सबसे बड़ी बीमारी है, स्त्रियों के झुंड के झुंड। अगर कोई विलासी, संसारी, इच्छावासी अगर ऐसे झुंड देख लेता है तो वो देव स्थान को भी छोड़ देता है। इन बवंडरों के चक्कर में पड़ के इन बवंडरों में उड़ जाता। ऐसा है महाराज, ये जड़वर्ती जी ने साफ कह दिया। अर्थात उसे जब तृष्णा सताती है तो वो मृग जल की निष्फल विषय की ओर दौड़ पड़ता। जब तृष्णा सताती, अच्छा संसार की तृष्णा से कोई भी बचा नहीं, वो बन के यक्ष राजा उसका प्राण हर लेते, चलते चलते उसके पांव कांटों कंकड़ों से, कई प्रकार से संकटों से गिर जाते। इस संग के मनुष्य को कभी कभी सर्प निद्रा भी सता। इनको सर्प की तुलसीपति राम, थोड़ी सी कथा बची है, भजन कर लेते हैं क्योंकि विराम भी आ जाएगा। हाँ, माने 5वां स्कंद समाप्त होगा। कौन सा महाराज? स्कंद विराम लेगा। कौन सा स्कंद महाराज? कितनी साल हो गई है? 1.5 साल तो हो गई होगी, नहीं हो गई तो 1.5-2 साल में अभी 5 स्कंद हो गया। स्कंद 12। जब 2 साल में 5 स्कंद और 2 साल में कितने? 180, माने 360 दिन से कथा चल रही है। 360 दिन में 5 स्कंद। तीन 360 दिन में 5 स्कंद। हेलो,
राधे हरिओम। जय श्री राधे हर महादेव। जय हरे हरिओम। जय श्री राधे हरिओम। सीताराम। भजन सुना दे भाई अच्छी से।